रिश्ते, नाते, संबंध, प्रेम, धन, सबसे ऊपर इन सब को पाने का केवल एक ही जरिया होता है। सम्मान पाने का एक ही जरिया होता है। मेरे प्रिय, आज के इस युग में जब भौतिकता चरम पर है, जब धन का बोलबाला है, जब लोग धन पद से तुम्हें सम्मान देने की बात अपने विचार में रखते हैं, तो यह सब पाने का आखिरी सबसे उपयुक्त जरिया क्या है? मैं नियंत्रण तुम्हें यह बताने आया हूँ कि यहाँ कुछ भी सही या गलत के रूप में नहीं दिखता। मैं नहीं देखता हूँ, लेकिन तुम उलझे हुए हो मान्यता की चाल में, इसीलिए तुम नहीं पहुँच पा रहे हो वहाँ जहाँ तुम्हें पहुँचना है। बंधनों ने तुम्हें बांध रखा है, लेकिन आज यह दिव्य संदेश तुम्हारे नेत्रों के समक्ष प्रस्तुत हो रहा है, क्योंकि अब कुछ ऐसा होने वाला है जो अब तक नहीं हुआ। एक नई गाथा लिखी जानी है, एक नई कहानी की रचना होनी है, और तुम ही इस कहानी के मुख्य पात्र हो। तुम्हारे लिए लिखी जा रही है यह कहानी अब धीरे धीरे अपने अंतिम स्थान पर है। यह लिखकर पूर्ण हो जाएगी। अब यह वास्तविकता अब अनेक अर्थ में होगी। वास्तविकता में यह आकार लेगी। मेरे प्रिय, जीवन में चाहे कितनी ही भौतिकता क्यों ना आए पानी हो, चाहे कितना ही प्रेम क्यों ना पाना हो, चाहे किसी से प्रेम क्यों ना पाना हो, इन सब को पाने का सबसे महत्वपूर्ण जरिया होता है कि तुम उसका विचार ना करो। सबसे महत्वपूर्ण यह होता है कि तुम उसके चाह ना करो, क्योंकि चाहने रहने तक का यह प्राप्त ही नहीं होता। ब्रह्मांड का नियम यही है कि जब तक तुम उसे चाहोगे पूरी शिद्दत से, तब तक वह प्राप्त नहीं होगा। लेकिन जिस पल तुम उसे मुक्त हो जाओगे, जिस पल तुम उसे छोड़ दोगे, जिस पल तुम्हारा संपूर्ण प्रतिष्ठित हो जाएगा, जिस पल तुम उसके लिए निराश होना, हताश होना, परेशान होना छोड़ दोगे, उसी पल से वह जागृत हो जाएगा। उसी पल से वह तुमने तकने लगेगा। जब तक तुम उसके पीछे भागते रहोगे, वह भी तुमसे उतनी ही दूर भागता रहेगा। लेकिन यह सब होगा कैसे? आखिर यह सब मिलेगा कैसे? उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है अपने ऊपर विश्वास रखना। जिस मनुष्य का अपने ऊपर विश्वास नहीं, वह कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। फिर चाहे उसमें कितनी ही काबिलियत, कितनी ही प्रतिभा क्यों ना हो। प्रतिभावान मनुष्य यहाँ सब पाकर यह सत्य नहीं है। बहुत से मनुष्य प्रतिभा संपन्न है, लेकिन फिर भी उनके हिस्से में कोई चीज, कोई धन, कोई प्रेम नहीं आ रहा। लेकिन बहुत से मनुष्य कम प्रतिभा युक्त होकर भी सब कुछ पा लेते हैं, क्योंकि उनके भीतर जो जुनून होता है, जो चाहत होती है, वह एक अलग ही आयाम पर होती है। क्योंकि उनके भीतर नियंत्रणता होती है, क्योंकि वह दूसरों की निंदा करने में अपना समय जाया नहीं करते। लेकिन आज का जो मनुष्य दूसरों की निंदा करने में अपना समय जाया करता है, समाज में विभिन्न प्रकार की चीजें होती है, विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होती है, विभिन्न प्रकार के नाटक होते हैं, विभिन्न प्रकार के चलचित्र होते हैं, विभिन्न प्रकार की घटनाएं होती है, विभिन्न प्रकार के लोग होते हैं। जो मनुष्य को अपने समान नहीं लगता, वह उसकी निंदा करने लगता है। मेरे प्रिय बच्चे, इस समाज में लोग लिंग, जाति, नस्ल, भेद, रंग, रूप, मोटापा नहीं, उस पर निंदा किसी का रंग अच्छा नहीं लगा, उस पर निंदा किसी का चलचित्र अच्छा नहीं लगा, उसकी निंदा कोई सड़क अच्छी नहीं लगी, उसकी निंदा कोई शहर अच्छा नहीं लगा, उसकी निंदा कोई भोजन अच्छा नहीं लगा, उसकी निंदा कोई इंसान अच्छा नहीं लगा, उसकी निंदा। यहाँ निंदा करना ही मनुष्य का एक कार्य हो गया है, और यहाँ ऐसा केवल वही करते हैं जो आगे बढ़ना नहीं जानते। प्रगति पाने वाला मनुष्य निंदा में अपने समय को गवाता नहीं। निंदा करने वाला, सदैव शिकायत करने वाला मनुष्य कुछ प्राप्त करे, यह संभव ही नहीं होता। वह अपना जीवन किसी कीड़े मकोड़े की भांति जी रहा होता है और सदैव निंदा ही करता रहता है। चाहत करता है, प्रार्थना करता है, हाथ जोड़ता है, लेकिन बदले में उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होता, क्योंकि वह अपना संपूर्ण समय गवा रहा है दूसरी चीजों की। मनुष्य की दूसरे व्यक्तित्व की निंदा करने के बजाय
उसकी वह अपने आप को सुधारने के बजाय, उसने वह अपने आप को बेहतर बनाने की बजाय उसके प्रति वह प्रगति राह पर चले वह निंदा करने में ही अपना समय गवा देता है। और ऐसा करके उसे लगता है कि वह विजेता बन गया। यह संभव हो ही नहीं सकता। मेरे प्रिय, यदि तुम्हें विजेता बनना है, जो कि मैं जानता हूँ तुम यह चाहते हो, कि जो कि मैं जानता हूँ कि तुम एक बेहतर मनुष्य हो, लेकिन अपनी संगति और अपने आसपास के लोगों की वजह से तुम्हारे भीतर कुछ ऐसे कर्तव्य, कुछ ऐसे विचार मौजूद हैं जिनसे तुम्हें छुटकारा पाना होगा विजय पाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। प्रिय बच्चे, समय विपरीत नहीं है, यह तुम ही हो जो बाधा बन रहे हो, क्योंकि निरंतरता का अभाव है, क्योंकि तुम्हें सही मार्ग पे अभी मिलना नहीं है। इसीलिए संपूर्ण प्रदर्शन, संपूर्ण प्रयास, संपूर्ण संपूर्ण अभी तुम कर नहीं पा रही। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम अपने भीतर को सुधार करो। सर्वप्रथम जिन चीज़ों से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, जो चीज़ें, जो व्यक्तित्व, जो मनुष्य को, चलचित्र, जो नाटक, जो समाचार, जो खबर तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, जो तुम्हारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं करे, तुम उस पर विचार करना बंद कर दो, उसकी निंदा करना बंद कर दो। बेवजह किसी चीज़ की वकालत मत करो। लोग धर्म के लिए लड़ते हैं, जाति के लिए लड़ते हैं, देश के लिए लड़ते हैं, शहर के लिए लड़ते हैं, अपने छोटे छोटे गांवों के लिए लड़ते हैं, रहने वाली जगहों के लिए लड़ते हैं। यहाँ अपने आप को बेहतर दिखाने की होड़ है, यहाँ उन चीज़ों पर लड़ते हैं जिन सबका कोई लेना देना नहीं। दो कलाकारों में से कोई अच्छा है, कौन बुरा है, इस बात पर लड़ते हैं। बेवजह की लड़ाइयाँ लड़ते हैं, समय गवाते हैं, बहस करते हैं और निंदा में ही सब कुछ गवा बैठते हैं। यह किसी प्रकार से उचित नहीं है, क्योंकि ऐसा करने वाला मनुष्य विजेता नहीं बन पाता। तुम्हें ना किसी की पैरवी करनी है, ना किसी पर ध्यान देना है। तुम्हें अपने जीवन को नियमित और नियंत्रण करना है। तुम्हें कुछ कार्य को निश्चित करना है जो तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है, वह कार्य करो, हर हाल में करो। उन कार्यों को हर हाल में करो जो तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है, फिर चाहे तुम्हारी इच्छा हो अथवा न हो। जो सबसे अनिवार्य है वह तुम्हें करना ही चाहिए। और अपने आप को बेहतर बनाने के लिए बेहतर स्थान का चयन करो, बेहतर स्थान पर जाओ। यदि तुम्हें कहीं खाना खाना है तो सबसे बेहतर स्थान का चयन करो। वहाँ नियंत्रण जाने की आवश्यकता नहीं, चाहे वहाँ महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में, साल भर में एक बार ही क्यों ना जाना पड़े, किंतु उस जगह पे जाओ जो सबसे बेहतर है। वहाँ जाकर तुम अपने धन की चिंता ना करो, बस कुछ समय बिताओ। अपने आप को श्रेष्ठ लोगों के साथ पर लेकर जाओ, अपने आप को धनी लोगों के स्थान पर लेकर जाओ, अपने आप को बेहतर बनाओ, बेहतर प्रतिष्ठित करो। मैं यह नहीं कह रहा कि इसमें अपना समय गवा दो, लेकिन मैं तुम्हें कभी कभार ऐसा करना होगा। ऐसा करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि तभी तुम उन लोगों के बीच अपना स्थान बना सकते हो जो श्रेष्ठ है। बेवजह किसी को सम्मान देना, बेवजह किसी का अपमान करना, यह दोनों ही कार्य गलत है। अपने आप को सर्वोत्तम मानकर जीवन जियो। तुम्हें मैंने बनाया है, तुम मेरा अंश हो, तो तुम इस प्रकार जियो जैसे कोई भी कार्य तुम्हारे द्वारा किया ही नहीं गया है। इसीलिए किसी कार्य पर ना गलानी करो, ना पश्चाताप करो। यदि तुमसे कोई भूल हो गई है तो उसका पश्चाताप करना कोई विकल्प नहीं है। उसे भूल को सुधारने पर ध्यान दो। अगली बार वैसी भूल ना करो। यदि सुधार सकते हो तो उस भूल को सुधार दो, नहीं सुधार सकते तो उसका विचार ही छोड़ दो। लेकिन अपने आप को कष्ट मत दो। यह जीवन कष्ट भोगने के लिए नहीं मिला है। अपने साथी से, अपने परिवार से, अपने मित्रों से यदि तुमने कोई गलत बात बोल दी है तो उसके लिए पछतावा महसूस ना करो, गलानी ना करो, भर जाओ, बल्कि उनसे माफ़ी मांगो और फिर उनके लिए इतना बेहतर कर दो कि वह भूल जाए कि तुम्हारे द्वारा कोई गलती हुई भी थी। जो तुमसे वास्तविक प्रेम करेगा वह भूल भेटेगा। अपने जीवन पर ध्यान दो, अपने जीवन की बेहतरीन पर ध्यान दो। कोई तुम्हारा साथ दे रहा है या नहीं दे रहा है इसका विचार ना करो। तुम अपने साथ हो या नहीं इसका विचार करो। तुम अपना साथ देने के लिए उपयुक्त हो या नहीं इसका विचार करो।
मेरे प्रिय, उन स्थानों पर जहाँ जाने का तुम्हारा ख्वाब है, जहाँ जाने का तुम सपना देखते हो, धन का संचय करो, वहाँ जाओ। उस स्थान पर जाकर अपने आप को महसूस करो, अपने भीतर झांक लो कि तुम्हें करना ही होगा। यह सब कुछ तुम्हारे लिए ही बना है। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है।